हरियाणा के नुह उपमंडल में आयोजित एक कार्यक्रम में मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी और उसके दोस्त अडानी पर देश को बेचने के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अडानी आज देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली उत्पादन केंद्र, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों पर अपना कब्जा जमा चुका है। पिछले 5 सालों में अडानी एशिया का सबसे मालदार आदमी बन गया है, लेकिन अब सरकार की इस मंशा को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया 5 साल में। मैं एक दिन मुझे आना पड़ता, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे सजी सांवरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। मैं अडानी का यहाँ क्या मतलब? तो उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। वहीं सत्यपाल मलिक ने किसानों को लेकर बनाई गई नीतियों को लेकर भी केंद्र सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर दिल्ली में कुतिया भी मरती है तो उसका भी शोक मनाया जाता है, लेकिन यहाँ 700 से ज्यादा किसानों की मौत पर शोक संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला। मोदी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। जब तक MSP लागू नहीं होगी और उसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं होगा, तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। देश के किसान को सरकार कभी पराजित नहीं कर सकती। दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़े हुए, वो किसान नहीं थे। मैंने बताया प्रधानमंत्री जी को कि इनमें एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है, वो पड़े हुए थे। 700 लोग मर गए। दिल्ली से अगर कोई कुतिया भी मरती है तो उसके लिए भी शोक संदेश जाता है, उनके लिए कोई शोक संदेश नहीं गया। तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने चला गया। अखबार वाले भाइयों को मैं कहूँगा कि इसको वो दूसरी तरह से माने। कई बार वो लिख देते हैं कि सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री का हमला किया, वो नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं कहूँगा। मैं गया और मैंने उन्हें कहा कि साहब ये साल भर हो गया इनको पड़े हुए, इनको कुछ दे दे के निपटा दिया। उन्होंने कहा सत्ताल चले जाएंगे, तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? उन्होंने बहुत हल्के में लिया उसको। मैंने कहा साहब आप इनको जानते नहीं हैं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओ, ऐसे ही नहीं जाने वाले। तब उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में समझ में आया। बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और वो कानून भी वापस किए। लेकिन हमारा काम उससे नहीं बनने वाला। जब तक MSP लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले, तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर MSP को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो। चूँकि उसके ED नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते, उसको काहे से डराओगे? वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और MSP लेके रहेगा। सत्यपाल मलिक ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से आह्वान किया कि वो अपने बच्चों की शिक्षा के साथ कोई समझौता न करें। जब उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके बड़े अफसर बनेंगे, चाहे कोई राजा हो या कोई धनवान व्यक्ति, सब उनके सामने कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएंगे।
किसान के बेटे जब इस पद पर होंगे तो निश्चित रूप से किसानों के दिन बदलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटियों को आगे बढ़ाएं। पढ़ाई की ताकत, अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल कॉलेज में पढ़ने भेजो। वो जब पढ़ के निकलेंगे, वो जब कलेक्टर कमिश्नर हो के निकलेंगे, तब आपकी ताकत बनेगी। मैं देखता हूँ राजस्थान में हमारी जाति के लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने देते थे शादी में। हमारी जाति की औरतें कमर बंद नहीं बांध सकती थी। हमारी जाति के चौधरी ठाकुर साहब के सामने मूढ़े पे नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अब जब लड़कियां IAS होके जा रही हैं, कलेक्टर बन के जा रही हैं, तो ठाकुर साहब और राजा साहब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो ताकत उनको पढ़ाई ने दी है। तो ये जो पढ़ाई की ताकत है, ये अपने आप तो बच्चियों को पैदा भी नहीं होने देना चाहते हो। इनको पैदा करो और फिर इनको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज और स्कूल में भेजो। मैं 6 जगह का गवर्नर रहा हूँ। सब जगह में जाता था कॉन्वोकेशन में। अगर 35 मेडल होते थे तो 35 में 30 लड़कियों के और 5 लड़कों के होते। लड़कियां इतना अच्छा कर रही हैं। अभी भी देखो आप, ये जो मेडल आए हैं, इसमें कुश्ती का भी लड़कियां लेंगी, कबड्डी का भी लड़कियां लेंगी, मुक्केबाजी का भी ये लेंगी, वजन उठाने का भी यही लेंगी। मैं लड़कों को कहता था, भैया तुम क्या करोगे, तुम्हें तो रोटी बनानी भी नहीं आती, सुधर जाओ। तो लड़कियों को आगे बढ़ाओ। सत्यपाल मलिक ने अपने संबोधन में ये साफ कह दिया है कि मोदी सरकार की नीयत ठीक नहीं है और वो देश को बेचना चाहते हैं। इसलिए देशवासियों को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने खुले तौर पर किसानों को समर्थन देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल पद को छोड़कर सीधे तौर पर किसानों के हक की लड़ाई लड़ूंगा। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।